नमस्कार साथियों। देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आप सभी को। ये त्यौहार है हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है और मौसम से भी जुड़ा हुआ है। आज के दिन यानी इस दिन प्रबोधनी एकादशी जिसे कहते हैं, देव उठते हैं, आज से मंगल कार्य शुरू होता है। आज के दिन शालिग्राम जिसे तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है, बड़े धूमधाम से किया जाता है। ये हमारे देश की संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, बहुत धनी है हम इस मामले में। सभी घरों में आज के दिन धूप में भगवान जी को लेकर आते हैं, पूजा की जाती है, घंटा घड़ियाल बजता है और सबसे पहले छत पर यानी कि जिसे हम कहते हैं रूफ, छत, गच भी वो कहते हैं, और जब घाम होता है यानी धूप होती है तो वहाँ पर चौक पूरा जाता है। चौक चावल का आटा पीस कर उसका घोल बनाते हैं और पहले तो कपड़े से, जिसके लत्ता भी कहा जाता है, उससे अल्पना बनाई जाती है जिसे हम रंगोली भी कहते हैं। तरह तरह की स्वस्तिक, शंख, ये सारी चीज़ें जो मंगल का प्रतीक है उन्हें बनाया जाता है। सुंदर सी अल्पना बनाई जाती है, चौक पूरा जाता है। गन्ना, ऊख जिसे कहते हैं, उससे मंडप तैयार किया जाता है, 4-5 लगाकर ऐसे बनाया जाता है। मौसम आ गया है गन्ने का, जी हाँ, और गन्ने का मंडप सजाते हैं और उसके बाद भगवान जी उसमें विराजते हैं। विशेष तौर से शालिग्राम और तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है और उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ संपन्न होता है। शालिग्राम के सिर पर तुलसी दल अवश्य रखा जाता है। यही ऐसा पौधा है जो ठाकुर जी के सिर पर विराजता है। जी हाँ, इसका महत्व है, विशेष महत्व है। अब वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि ये कितना उपयोगी पौधा है, औषधि है, इसकी पत्तियाँ कितनी उपयोगी हैं और इस तरह से इनकी पूजा की जाती है। विशेष तरीके से आज बहुत सारी जगह पे तो बारात निकलती है, पूरे धूमधाम के साथ विवाह संपन्न होता है। और हम लोगों के घर में जैसा कि होता था कि जो भोग लगता है, ये मौसम की चीज़ें आ गई तो चने का साग है, बेर है, आंवला है, कंदा है, सिंघाड़ा, बैंगन, नए आलू, इन सब का भोग लगाया जाता था और माँ ऐसे फेंकती थी और हम लोग कैच करते थे। छोटे छोटे थे, दौड़ दौड़ कर लेने में बड़ा मज़ा आता था, लगता था किसको कितना मिला, लूट लेते थे। इसी तरह से छत पर किनारे किनारे जो भाई लोग जिनका जनेऊ हो चुका है, जो विद्यार्थी जीवन से ऊपर आ गए हैं, उनके लिए खड़ाऊँ बनाई जाती थी। खड़ाऊँ जोड़ी, ठीक है, एक एक जोड़ी खड़ाऊँ एक भाई के लिए। और जो भाई लोग अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए पटिया बनाई जाती है, चौकोर पटिया, और उसके ऊपर छोटा सा उसको पकड़ने वाला। जी हाँ, वही पटिया जिसमें कि प्राचीन काल में लोग पढ़ने जब जाते थे तो उस पर वर्णमाला लिखते थे या गिनतियाँ लिखते थे। जी हाँ, वो पटिया जो है वो पढ़ाई का प्रतीक है। शिक्षा का महत्व हमारे यहाँ शुरू से रहा है और ये इस त्यौहार पर यही चावल के आटे से कपड़े के माध्यम से बनाया जाता था। तो ये बनाने में बड़ा मज़ा आता था। ये एक कला का प्रतीक भी है और विद्या का महत्व बताया जाता है। तो ये परंपराएं जो हैं बहुत समृद्ध हैं। कार्तिक मास का विशेष महत्व है। बहुत सारी जगहों पर मेले लगते हैं। कत्की मेला लखनऊ में लगता है, इसे बुड़की मेला भी कहते हैं। डुबकी लगाने को बुड़कना भी कहते हैं, बुड़की लगाना भी कहते हैं। ये बहुत पुराने पुराने शब्द हैं जो इस समय ऐसे याद आते हैं। आकाशदीप जलाया जाता है। वाराणसी के घाटों पर आप देखेंगे तो खूब लंबे लंबे बांस में डलिया लटक रही होती है, उसमें दीपक जलाकर फिर उसे खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। तो उसकी भी अपनी परंपरा है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हमारे देश की हैं, अलग अलग संस्कृति है। आपके घर में देवोत्थान एकादशी कैसे मनाई जाती है? आज से विवाह जो है वो संपन्न होना शुरू हो जाते हैं, यानी मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, शुभ मुहूर्त आ गए, देव उठ गए, ऐसा कहा जाता है। किन किन चीज़ों का भोग लगता है, क्या क्या बनता है, तो एकादशी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार।